सो हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर या गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, देखो इसको हम एक सिनेरियो समझेंगे। जो हमने स्टार्ट किया था कहानी अपनी की आलोक वाली कहानी थी ना, आलोक और रवि की कहानी थी। आलोक और रवि दो पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। फिर ये लोग शेयर करते हैं, मान लो पीएसआर है 2:2, या चलो ऐसा करते हैं इसको 2:1 मान लो। इसने 10 लाख रुपए लगाया, इसने 5 लाख रुपए लगाया। अब इनका मन था एक किसी पार्टनर को एडमिट करने का, जिसका नाम था कवि। उसने इसको एडमिट कर लिया, मतलब उसको बोला कि पार्टनरशिप में आ जाओ। अब जो कवि था, कवि का खुद का एक काम था जिसमें वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था। आलोक और रवि ने ऑफर किया कि आप हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाओ। तो कवि ने बोला कि भाई अगर हम आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाते हैं तो हमको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, और मैं अपनी जॉब से 2 लाख पर मंथ बना लेता हूँ। इनके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं था, दे वर मेकिंग गुड मनी, और अलग सोर्सेज भी थे। कवि के पास केवल एक ही सोर्सेज थे, इसी से उसका घर चलता था। तो कवि ने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं आ पाएंगे। तब फिर रवि और आलोक ने सोचा कि चलो एक काम ये करते हैं, हम तुम्हें मिनिमम गारंटी कर देते हैं कि ठीक है तुम्हारे घर की बात है तो हम तुमको मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ अपने तरफ से देंगे। कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम अपने जेब से देंगे, हम और रवि मिलकर के देंगे, या रवि केवल अकेले देगा या केवल अकेले आलोक देगा। तब कवि अग्री कर लिया। तो मतलब आलोक और रवि ने कहा कवि को कि हम आपको मिनिमम गारंटी करते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे, भले फर्म को जितना प्रॉफिट हो। सो यही होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। आया समझ में? जरूरी नहीं है कि अभी एडमिट हो, लेकिन जनरली सिनेरियो ऐसे ही होता है कि कोई अगर कहीं फाइनेंशियली लूज कर रहा होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं या कोई सिंगल पार्टनर होता है तो वो दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि आपको इतना प्रॉफिट होगा। वो अपने ऊपर लेता है, मतलब वो अपनी कैपिटल से पैसा गारंटी देता है। कल को इसमें कम आएगा तो ये अपनी कैपिटल से डेबिट करके इसको दे देगा। तो यही टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसका रेशियो 2 डिसाइड हुआ और ये 10 लाख रुपए लेकर के आए। इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखिए, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लीजिए जल्दी से। इसमें लिखिए कि इफ एनी पार्टनर इज लूजिंग समवेयर फाइनेंशियली इन ऑर्डर टू ज्वाइन न्यू पार्टनरशिप बिजनेस, if any partner is losing somewhere financially in order to join new partnership business, then he or she should be compensated for that loss. It can be given due to anything. That minimum compensation is known as guarantee of profit to a partner. So बच्चों हमें समझ में आया कि गारंटी जो होता है वो हम पार्टनर को देते हैं। सो अब इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू दी बिजनेस। ठीक है, तो हमको ये चीज समझ में आया कि भाई ये चीज ऐसी है कि हम ये कैसे वर्क करती है। 2 पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये चार्ज है, चार्ज इन द सेंस इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ये चार्ज है। अगर प्रॉफिट कम होगा तो दिया जाएगा, इट्स अ चार्ज इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक और चीज लिखिएगा, इट इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होता ये गारंटी वाला मामला। चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऐसा, क्योंकि देखो फर्म गारंटी मतलब ऐसा नहीं बनाया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इसको पीएल में दिखा देंगे, ऐसा कभी नहीं करते। इसको पार्टनर्स अपने अपने वो कैपेसिटी पे गारंटी देते हैं, तो ये लोग अपनी कैपिटल से एडजस्टमेंट करते हैं, पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। दूसरी चीज, ये कंपलसरी नहीं होता, इट इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं होता, क्यों नहीं होता कंपलसरी? क्योंकि इफ नॉट गिवन, इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन अग्रीड या फिर गारंटीड प्रॉफिट। ये 2 चीज में ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। गारंटी जो होती है ना, गारंटी जो होती है वो 3 तरह की होती है, उसके टाइप 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन 3 तरीके का आ सकता है। पहला होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू दी फ्रॉम पार्टनर टू दी फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है कि इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। दूसरी गारंटी होती है फ्रॉम फर्म टू पार्टनर। इसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर गारंटी करते हैं कि मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं, फर्म मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो पार्टनर गारंटी करते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। और तुम्हारा लास्ट होता है फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर। चलो सबसे पहले सबसे आसान वाला पढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम वही पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पार्टनर्स थे ना, तुम्हारा आलोक था और रवि और कवि, ठीक, 3 पार्टनर्स थे, 2:1 में शेयर करते थे। अब ये डिसाइड हुआ, कवि को एडमिट किया गया तो कवि को बोला गया कि भाई मिनिमम प्रॉफिट आपको 50,000 रुपए होगा। आलोक ने बोला, मतलब रवि ने बोला, रवि का ही फ्रेंड था, क्वेश्चन में लिखा है कि रवि गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू कवि। रवि ने पर्सनली गारंटी किया है कवि को। किसने गारंटी किया है? रवि ने पर्सनली कवि को गारंटी किया है। समझना, फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी करे तो क्या होगा? प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आप लोगों को? क्वेश्चन में आईओसी वाईओसी नहीं है, केवल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। कैसे करेंगे? हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। गारंटी का कैसे करना होता है वो दिखा रहे हैं कैसे करके। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट 1,20,000 रुपए का, जैसे करते हैं क्वेश्चन नॉर्मली करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट लिख करके एडजस्टमेंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है
तो पार्टनर्स कैपिटल से ही कर देंगे, फिर किसी तो करंट अकाउंट से करेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे लिखेंगे एज मतलब अलोक्स कैपिटल। कितना प्रॉफिट है भैया आलोक को बताओ। रवीज कैपिटल कितना आ रहा है, और इसके बाद है तुम्हारा कवीज कैपिटल। अब देखो 1,20,000 को ब्रेक करोगे 211 में 4 से डिवाइड करो भाई, तो 30, तो इसका 60,000 आ रहा है। आलोक का आ रहा है 60,000, रवि का आ रहा है आपका 30,000, और कवि का आ रहा है 30,000। समझना ध्यान से बच्चों, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि अब कवि को कितना गारंटी किया है, किसने गारंटी किया है, रवि ने गारंटी किया है ना। तो अब कवि को कितनी गारंटी दी गई है भाई, कि मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट होगा। जो कम पड़ रहा है मतलब 50,000 रुपए देना पड़ेगा उसको, यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस 20,000 देना पड़ेगा उसको, ठीक है। कौन ला करके देगा, रवि देगा ना। तो यहाँ पे करेंगे प्लस रवीज कैपिटल, रवि ला करके दिया और इसका 50,000 प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, रवि की कैपिटल में से 30,000 रुपए थे तो वो और कम हो जाएंगे, उसने गारंटी कर रखा है, तो माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, 20,000 माइनस करेंगे, कितना बचा 10,000 रुपए। माइनस किस लिए किया, कवि को दिया ना, तो कवीज कैपिटल। इस तरीके से क्वेश्चन होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट का। चीजों को और ठीक से समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60,000 रुपए इसका लिखा हमने आलोक का, इसका हमने 10,000 रुपए लिखा, और इसका हमने लिखा 50,000 रुपए। इस तरीके से क्वेश्चन होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर। आ गया समझ में कैसे हो रहा है फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर। दूसरा केस है जिसमें हम सीखेंगे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म गारंटी कर रही है पार्टनर को। फर्म इन द सेंस मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो जो किसी एक पार्टनर को गारंटी कर रहे हैं। मतलब फर्म, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन से समझो। फर्म गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 42,000 रुपए टू कवि, 42,000 रुपीज का गारंटी कर रहे हैं कवि को। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 1,20,000 रुपीज। मतलब ये दोनों मिल करके कवि को गारंटी कर रहे हैं। यही होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टू द पार्टनर। फर्म में यही कंसिडर करेंगे। पार्टनर टू पार्टनर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये दोनों नहीं कर सकते, ये भी पार्टनर टू पार्टनर कहलाते हैं, लेकिन फिर मल्टीपल पार्टनर होते हैं, एक कोई ना कोई छूट रहा होता है। मान लो 4 पार्टनर हैं, 2 मिलकर के उसको कर रहे हैं तो कहलाएगा पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। लेकिन सारे मिलकर के अगर किसी एक पार्टनर को करें तो वो कहलाता है फ्रॉम फर्म टू पार्टनर। सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर मिलकर के प्रॉफिट किसी एक को दें, किसी पार्टनर को दें, ठीक है। तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पे भी, ठीक है। तीनों केसेस को बेटा कॉपी में लिख लेना, फिर तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से हो रहा है काम, ठीक। दिस इज योर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ICICI कुछ नहीं है। 1,20,000 रुपए यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, लिखोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स। कितना मिल रहा है तुम्हारे आलोक को, लिखेंगे अलोक्स कैपिटल। फिर इसके बाद तुम्हारा रवि को जितना पैसा जा रहा है निकाल लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद थर्ड तुम्हारा कवीज कैपिटल अकाउंट। देखो अब क्या हो रहा है कि अलोक्स कैपिटल में अब 1,20,000 को स्प्लिट करेंगे 2:1:1 में, तो इसको शेयर आ रहा है 60,000 रुपए। 1,20,000 इंटू 2/4 करेंगे, ठीक है। आया समझ में, 60,000 का आ रहा है। आलोक का कितना आ रहा है, सॉरी आलोक का मतलब इतना आ रहा है। रवि का कितना आ रहा है, रवि का आ रहा है 30,000 रुपए। 1,20,000 इंटू 1/4 करेंगे 30,000 आएगा, और कवि का आएगा 1,20,000 इंटू 1/2 करेंगे तो कवि का शेयर भी आ जाएगा। हमने उस रेशियो में इस 1,20,000 को स्प्लिट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई मिनिमम गारंटी किसको कवि को की जा रही है, मिनिमम गारंटी 42,000 रुपए की। तो उसकी कमी कितनी पड़ रही है, 12,000 रुपए की। अब 12,000 रुपए कौन गारंटी कर रहा है, फर्म गारंटी कर रही है, मतलब आलोक और रवि गारंटी करेंगे। तो आलोक और रवि के बीच का रेशियो क्या है, आलोक और रवि के बीच का रेशियो है 2:1। तो 2:1 में जो कमी पड़ रही है वो आलोक और रवि देंगे इस बार। तो कितने कमी पड़ रही है, 12,000 रुपए की। अब 12,000 को तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा 2:1 के रेशियो में, तो जिसमें से 2 पार्ट आलोक देंगे और 1 पार्ट रवि देंगे। तो 12,000 को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 2/3 आएगा, तो 3 4 जा। तो इसका आ रहा है 8,000 रुपए। करके देखो बच्चों, 12,000 को हम 2/3 में ब्रेक कर रहे हैं, 2:1 में ब्रेक कर रहे हैं, तो उसका आएगा 8,000। और फिर 12,000 को ब्रेक करेंगे हम 1:3 में, तो इसका आंसर आएगा 4,000। तो 8 और 4, ठीक। अब यहाँ पे आलोक कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आलोक देगा पैसा, समझना, आलोक देगा और रवि दे रहे हैं पैसा। तो आलोक के कैपिटल से पैसा कम होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। किसके नाम पे कट रहा है पैसा, कवि के नाम पे, लेकिन कवीज कैपिटल 8,000 रुपए। 8,000 रुपए आलोक ने दिया, माइनस किया हमने, ठीक है। इसके बाद रवि भी पैसा अपने पास से देगा। कितना देगा, जितना रेशियो बोल रहा है, जितना एग्जिस्टिंग रेशियो है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो। यहाँ पे लिखेंगे कवि के नाम पे पैसा कटेगा इसके पास से भी, कवीज कैपिटल। कितना रुपए कटेगा, कटेगा 4,000 रुपए, ठीक है। 4,000 रुपए ये भी देगा ना अपने पास से, तो अंत में कितना बचेगा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा पैसा कहाँ जुड़ जाएगा, ये सारा पैसा जुड़ जाएगा किसके में, ये कवि कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस करेंगे, इसके पास पैसा और आएगा, किसके नाम का आएगा, आलोक के नाम का पैसा आएगा, आलोक्स कैपिटल, ठीक है। एंड देन प्लस रवीज कैपिटल, ठीक। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 8,000 रुपए आलोक के पास से आ रहा है और 4,000 रुपए तुम्हारा रवि के पास से आ रहा है। सबको जोड़ दिया तो कितना बन रहा है, सबको जोड़ने के बाद इसका हिस्सा बन रहा है, इसका जो हिस्सा बन रहा है वो बन रहा है मेरे ख्याल से 52,000 रुपीज। पैसे कम हो गए ना, किसने गारंटी करा था, इसका बन गया 26,000 रुपीज। 30,000 में से 4,000 जाएंगे तो इसका 30 में से हमने 12 जोड़ देंगे तो 42,000 रुपए हो जाएगा, जो कि हमारी मिनिमम गारंटी थी। 42,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन गारंटी का। अगर फर्म गारंटी करती है पार्टनर को
आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 120,000 रुपीज आएगा, यहाँ पे 120,000 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है आपका गारंटी ऑफ फर्म टू द पार्टनर। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? तो इस तरीके से होता है बेटा। देखो इसमें ना क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। एक ये वाला जो हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज नोन एज अग्रीड रेशियो, मतलब सॉरी दैट इज नोन एज एग्जिस्टिंग रेशियो। मतलब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो जो 12,000 रुपए जो हमने कवि को दिलवाए हैं, समझना ध्यान से इस बात को, जो 12,000 रुपए हमने जो कवि को दिलवाया है वो हमने दिलवाया है कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। जो सेक्रीफाइस मतलब जो 12,000 रुपए आलोक और रवि दे रहे हैं, 8,000 और 4,000 ब्रेक करके दे रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज जो है, अब वो जो 12,000 और जो 8,000 दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2:1 के, मतलब सॉरी 8,000 4,000 दे रहे हैं, वो 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का टाइप दो आता है, एक आता है एग्जिस्टिंग रेशियो और दूसरा कहलाता है अग्रीड रेशियो। अगर मान लो क्वेश्चन में हम ऐसा बोल दें कि द डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय, क्वेश्चन में हल्का सा ऐड कर दूं मैं, एक रेड से लिख रहा हूं, समझ जाना कि अग्रीड रेशियो क्या होता है। द डेफिशिएंसी टू बी बोर्न मतलब होता है बियर बाय, ठीक है, बोर्न बाय आलोक एंड रवि इन द रेशियो ऑफ 1:1। समझना ध्यान से। अब इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डेफिशिएंसी हो, जो कमी पड़े, कौन बियर करेगा? आलोक और रवि बियर करेंगे बराबर बराबर, इक्वली बियर करेंगे। तब यहाँ पे तुम 8,000 4,000 नहीं करोगे, तब तुम जो कमी पड़ रही है 12,000 रुपए की, वो तुमको आधा आधा करोगे, उसको 1:1 रेशियो में करोगे। तो 1:1 में जब इसको स्प्रेड करोगे तो यहाँ पे जो माइनस करोगे ना तुम 8,4, फिर 8,4 नहीं करोगे तुम, फिर तुम 6 और 4 माइनस करोगे, 6,000 यहाँ माइनस करोगे, 6,000 यहाँ माइनस करोगे, और जो ऐड करोगे वो तुम 6,000 आलोक के नाम का ऐड करोगे, 6,000 रवि के नाम का ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। समझ में आया कि नहीं है किस तरीके से हो रहा है? फिर यहाँ पे ये भी बदल जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे 6,000 माइनस होगा तो फिर यहाँ पे 54 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा अगर अग्रीड रेशियो में होगा तब। ये कहलाता है अग्रीड रेशियो, ये अलग होता है एग्जिस्टिंग से। कुछ नहीं बोलेगा सर तो क्या करेंगे? तो ये मानेंगे एग्जिस्टिंग रेशियो। अग्रीड रेशियो के लिए बोलेगा कि इस रेशियो में वो लोग बियर कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो बच्चों ये था गारंटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गारंटी करते हैं आपके किसी भी एक गारंटीड पार्टनर को। कभी कभी इसको कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, या स्ट्रॉन्ग पार्टनर बोला जाता है ये इसको, तो यही बोला जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये था तुम्हारा गारंटी ऑफ फर्म टू पार्टनर, ठीक है। इसके बाद क्लीन करके आगे का सीखेंगे। सो बच्चों ये लास्ट केस है जिसमें हम पार्टनर गारंटी कर रहा है फर्म को। देखो अब उल्टा हो रहा है, अब पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है कि फर्म को इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आलोक गारंटी कर रहा है फर्म को कि इतना प्रॉफिट होना ही होना है। देखो हमने जो डिस्कशन अभी किया था बच्चों, वो हमने कुछ इस तरीके से किया कि देखो ये पार्टनर है, ये भी पार्टनर है और ये भी पार्टनर है, बीच में एक दीवार है और ये बिजनेस है। पहला वाला सिनेरियो क्या था? इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी करा। दूसरा वाला केस क्या था कि फर्म ने जो है बिजनेस को गारंटी किया, मतलब फर्म ने पार्टनर को गारंटी किया, मतलब ये बंदा जो जा रहा है बिजनेस ने पार्टनर को गारंटी किया। जो बिजनेस है ये पार्टनर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों पार्टनर ने इसको गारंटी किया, ये दोनों सेम चीज है। दूसरा केस ये था फर्म टू पार्टनर, ठीक है। तीसरा केस अब क्या हो रहा है कि अब उल्टा पार्टनर जो है गारंटी कर रहा है फर्म को कि भाई इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। पार्टनर गारंटी कर रहा है बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये वो वाला केस है पार्टनर टू द फर्म। इसमें शुरुआत कैसे होती है? हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आलोक ने गारंटी किया फर्म को कि मिनिमम प्रॉफिट आपको 2 लाख का होगा ही होगा, कुछ दिक्कत आएगी तो ये अपने कैपिटल से ला करके देगा। नेट प्रॉफिट इन द ईयर कितना हुआ है? 1,20,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पीएल अकाउंट। पीएल से प्रॉफिट आ रहा है, कितना आया पीएल से प्रॉफिट? 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे देखो पहले कमी पड़ रही है, क्या हम प्रॉफिट को बांट दें, टू डिविजिबल प्रॉफिट कर दें अभी, कि रुके पहले प्रॉफिट बढ़ाएं? फर्म का प्रॉफिट बढ़ाना है ना बच्चों। प्रॉफिट 1,00,000 नहीं है फर्म का, 2 लाख होना चाहिए मिनिमम। गारंटी किसने कर रखा है? आलोक ने कर रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे बाय आलोक्स कैपिटल। आलोक की कैपिटल से कम कर देंगे, आलोक कैपिटल डेबिट करेंगे, एंट्री पास करेंगे, आलोक की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल प्रिपरेशन अकाउंट। आलोक की कैपिटल को कम कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितना हुआ? 1,00,000 का, ठीक है। कमी कितने की पड़ रही है? सॉरी प्रॉफिट 1,00,000 का नहीं हुआ, 1,20,000 का हुआ। क्वेश्चन में 1,20,000 मेंशन्ड है, तो 1,20,000 रुपए हमने पीएल से उतारा। प्रॉफिट कितना गारंटी किया गया है? 2 लाख रुपए का। तो भाई जो भी कमी पड़ेगी कौन ला करके देगा? आलोक ला करके देगा। ये वाली बात अभी डिस्कशन को, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो कितनी कमी पड़ रही है? 80,000 रुपए की। अब आलोक अपने पास से ला करके दे रहा है, मतलब उसकी कैपिटल कम करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, सॉरी क्रेडिट, उसको तुम कम करोगे तो करना पड़ेगा डेबिट, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या पास करी? आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल प्रिपरेशन अकाउंट। पीएल प्रिपरेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ और आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है। तो एंट्री पास होगी, मतलब यहाँ पोस्ट कर देंगे। देखो अब प्रॉफिट फर्म का कितना बढ़ के हो गया? 1,20,000 से 2 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। अब इस 2 लाख को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो एक बात समझना कि ये काम करने के बाद ही तुम ये काम कर पाओगे, ये काम करने के बाद ही तुम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल पाओगे। ऐसा तुम नहीं कर पाओगे कि 1,20,000 रुपए पहले बांट लो फिर और 80,000 रुपए और बांटो, ऐसा नहीं करना होता है।
पहले पूरा प्रॉफिट फर्म को देते हैं 2 लाख रुपए, इसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजन प्रॉफिट अलोक्स कैपिटल, रवीज कैपिटल, कबीज कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना आ रहा है, अब 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करिए 2:1:1 में, तो 4 डिवाइड बाय, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख इसका आ रहा है, इसका 50,000 रुपए आ रहा है और इसका 50,000 रुपए आ रहा है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2 लाख रुपए, ऐसे हो गया। सो ये रहा क्वेश्चन आपका, व्हेन मिनिमम प्रॉफिट इज गारंटीड फ्रॉम दी पार्टनर टू दी फर्म, फ्रॉम पार्टनर टू दी फर्म, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, हमने कुल मिलाकर के ये चीज हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ गारंटी सीखी। समझना बच्चों ध्यान से, हमने ये चीज सीखी, तो हमने जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें क्या ट्रीटमेंट किया, जो तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें क्या ट्रीटमेंट हमने किया बताओ। हमने यहाँ पे इस वाले सिनेरियो में हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तुमने कौन साइड इसको लिखा था, डेबिट की क्रेडिट साइड, तो इसको तुमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शो किया। देखो यहाँ शो किया। इस वाले सिनेरियो को तुमने कहां शो किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो इट इज डेबिटेड टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुमने इसको कहां शो किया था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो इसलिए कहा गया इट इज डेबिटेड टू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ही नोट किया जाता है। अच्छा, अब बात ये होती है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है कि अगर मल्टीपल गारंटी दिया रहे, ये भी दे दे कि भैया आलोक ने फर्म को गारंटी किया 80,000 रुपए का, और ये भी दिया है कि रवि ने, इसमें एक और लाइन जोड़ दे रहा हूं कि रवि गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपए टू कभी, ठीक है, या 60,000 रुपए टू कभी, तो वो भी आ जाए, इस वाले एक क्वेश्चन आ जाए कि वो वाला पार्ट भी इसमें आ जाए, तो पहले गारंटी कौन सी दोगे, पहले ये वाली करोगे कि पहले वो वाली करोगे, पहले ये वाली करनी पड़ेगी। तो कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गारंटी टू द पार्टनर, तो पहले कौन सा दोगे प्रॉफिट तुम, पहले ये वाला तुमको गारंटी देनी पड़ेगी, पहले तुमको इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डिविजन में निकलेगा। इसके बाद जो कम ज्यादा होगा वो बांटोगे ना, फिर पहले ये बनाओगे, फिर ये जब डिवाइड कर लोगे, फिर यहाँ पे 10,000 कम पड़ रहा है, 10 यहाँ ऐड करोगे, यहाँ 10 माइनस करोगे, ये तो करोगे। तो पहले नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे बच्चों ये आता है ये वाला, और थर्ड नंबर पे आता है ये वाला। तो कभी एग्जामिनेशन पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गारंटी गिवन टू द पार्टनर, तो द करेक्ट सीक्वेंस इज फर्स्ट द प्रॉफिट इज गिवन फ्रॉम पार्टनर टू द फर्म, देन फर्म टू द पार्टनर, देन फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनर, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो ये तुम्हारा पूरा गारंटी वाला लेक्चर। इसमें अभी लॉस वाला सिनेरियो नहीं बनाया है, वो अगले क्वेश्चन लगा करके समझेंगे कि जब लॉस आता है तो किस तरीके से शो करते हैं, अगर फर्म को लॉस हो तो गारंटी किस तरीके से दिखाई जाती है, ठीक है। तो वो आगे सीखेंगे बच्चों। अगर सही लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।